गुड़िया 2 दिन से अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के पास आई हुई थी और आज वो वापस जाने वाली थी। अच्छा दोस्त, आज मैं वापस जा रही हूँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। शायद जब आप दोबारा आओ तो मैं ना हूँ, क्योंकि तब तक मैं मर चुका हूँगा। अरे दोस्त, आप रो क्यों रहे हो? आप नहीं होंगे मगर आपकी खुशबू तो इन हवाओं में हमेशा रहेगी। अपने दोस्त रोज से मिलने के बाद गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी आपने। चलो अब चलें। मम्मा, मैं अपने दोस्त रोज से मिलने चली गई थी। ये लो बेटी, इस पोटली में लड्डू हैं। अगर गुड़िया को रास्ते में भूख लगे तो ये लड्डू गुड़िया को दे देना। नानो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कुछ दिनों तक आपकी नानो आपसे मिलने आएगी मेरी बेटी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा उड़ती हैं। हवा चल रही थी और फिर हवा के साथ आसमान पर बादल भी गहरे हो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हवा से लड़ती हुई उड़ी जा रही थी और फिर जब वो घने जंगल के पास पहुंचती हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अब हम घर कैसे जाएंगे? गुड़िया बेटी, ऐसी तेज बारिश में उड़ना हम पक्षियों के लिए ठीक नहीं होता। अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। बाकी का सफर हम बारिश रुकने के बाद ही करेंगे। वो इधर उधर देखती हैं और फिर उन्हें थोड़ी ही दूर एक घर नजर आता है। चलो गुड़िया, हम जाकर देखती हैं कि वो घर किस पक्षी का है। हम जब तक बारिश नहीं रुकती वहाँ ठहर जाते हैं। फिर वो माँ बेटी उस घर की तरफ जाती हैं। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर अंदर से एक कौवा बाहर निकलता है। बताइए, किससे मिलना है? मैं पहाड़ों वाले जंगल में जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। क्या आप थोड़ी देर मुझे अपने घर में रख लेंगे? हाँ चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। फिर वो कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। ये आपकी बेटी है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है। मेरा नाम गुड़िया है। मेरी पत्नी भी 2 दिन से मैके गई हुई है। मैं आपको चाय तो जरूर बनाकर पिलाता, मगर मुझे चाय बनाना नहीं आती। मेरे पास लड्डू हैं। अगर आप कहें तो मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम चाय के साथ मीठे लड्डू खाएंगे। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। रसोई में दूध भी है और शक्कर भी। आप चाय बनाएं, तब तक मैं गुड़िया से बातें करता हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे की रसोई में चाय बनाने जाती है। गुड़िया बेटी, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? अंकल, मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, मगर आज मुझे बारिश अच्छी नहीं लगी क्योंकि हम अपने घर में नहीं थे ना, इसलिए। ये घर भी आपका अपना ही है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। मम्मा चिड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। फिर गुड़िया पोटली से लड्डू निकालती है। ये लड्डू तो बेसन के हैं। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। तो फिर आप खाइए, ये मेरी माँ ने दिए थे रास्ते में खाने के लिए। फिर वो चाय के साथ लड्डू खाते हैं। कौवे भैया, और कौन कौन होता है आपके घर में? ये सुनकर कौवा बहुत निराश
निराश हो जाता है। चिड़िया, अब तो मैं और मेरी पत्नी ही होते हैं, क्योंकि मेरा एक जवान बेटा था जो मर गया। बहुत बुरा हुआ कव्वे भैया, जब किसी का जवान बेटा मर जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिड़िया, मैं बहुत बुरा था। मैं हर किसी से लड़ाई करता था। शायद मुझे ये मेरे कर्मों की सजा मिली है। कैसे मरा था आपका बेटा? चिड़िया बहन, मेरे पास सब कुछ था। संतान थी, पत्नी थी और घर, मगर मैं फिर भी दूसरों के घरों में चोरियां करता था। एक रात मैं चील के घर से भोजन चोरी करने गया तो अपने बेटे को भी साथ ले गया, और फिर मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। कव्वे भैया, बुराई को छोड़कर नेकी की तरफ आना बहुत मुश्किल काम है, मगर आपने ऐसा किया। अब जो हुआ आप उसे भूल जाएं। आपको नेकी का सिला जरूर मिलेगा और फिर से आपकी जिंदगी में खुशियाँ लौट कर आएंगी। रात होने को थी, मगर बारिश और भी तेज हो गई थी। आप आज की रात मेरे घर में ही सो जाएं और फिर कल आप चली जाना। आपने मेरी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वो रात कालू कौवे के घर में ही गुजारती हैं। तेज बारिश में वो सुरक्षित थीं और उन्हें कौवे ने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अपने घर से बाहर हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसे ही हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगे और मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे तो शायद कोई भी इस दुनिया में परेशान न हो। आपका धन्यवाद। चिड़िया ने अपने घर के पास ही केलों के कुछ पौधे लगा रखे थे। चिड़िया केलों के उन पौधों की अच्छे से रक्षा करती, उन्हें समय पर पानी देती, उनकी देखभाल करती। और फिर एक दिन आ ही गया जब उन पौधों पर ढेर सारे केले लग जाते हैं। मम्मा, ये केले तो बहुत ज्यादा हैं, हम इन्हें क्या करेंगे? कुकू बेटा, अब हम ये केले दूसरे पक्षियों को बेचा करेंगे और जो पैसे मिलेंगे उनसे घर चलाएंगे और अगली फसल की तैयारी करेंगे। फिर चिड़िया जंगल के रास्ते में केलों की रेहड़ी लगा लेती है। चिड़िया सारा दिन अपने केले बेचती और शाम को अपने बेटे के साथ अपने घर चली जाती। फिर एक दिन साथ वाले जंगल से एक चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मेरी भी दूसरे जंगल में फलों की दुकान है, मैं अच्छे अच्छे फल बेचती हूँ। आपके केले तो बहुत ज्यादा हैं, अगर उन्हें समय पर ना काटा गया तो सारे केले खराब हो जाएंगे। हाँ चील बहन, ये डर तो मुझे भी है, मगर क्या करूं, इस जंगल में केले ज्यादा नहीं बिकते। मैं इसीलिए तो आई हूँ। आप ऐसा करें, कुछ केले मुझे दे दिया करें, मैं वो केले अपनी दुकान पर रख कर बेच दिया करूँगी और आपके पैसे आपको दे जाया करूँगी। चिड़िया को चील की ये बात बहुत पसंद आती है और चिड़िया मान जाती है। फिर दूसरे दिन चील अपने नौकर कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, जल्दी जाओ और चिड़िया से केले ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। चील मालकन ने भेजा है, मैं उसका नौकर हूँ, केले लेने आया हूँ। हाँ, मुझे पता है, चील दी ने मुझे सब बताया था। मैंने इस टोकरी में केले डाल दिए हैं, आप ये केले ले जाएं। ये ले पैसे। फिर कालू कौवा वो केले लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू केलों की टोकरी उठाए उड़ा जा रहा था। केलों की मीठी मीठी खुशबू से कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। फिर कालू एक जगह टोकरी रखकर बैठ जाता है।
इतने सारे केले हैं, अगर मैं इन केलों में से 2-4 खा लूं तो चील मालकन को भी नहीं पता चलेगा और चिड़िया को भी नहीं पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए कालू टोकरी से केले निकालकर खाने लगता है। वो पेट भर कर केले खाता है और फिर से उड़ता है। कालू नौकर, तुमने बहुत देर कर दी आने में। मालकिन, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, मैं बहुत धीरे धीरे से उड़ते हुए आया हूँ। फिर चील वो केले अपनी दुकान पर रखकर बेचने लगती है। चील की दुकान नदी के पास थी, इसलिए जो भी पक्षी नदी पर आता वो केले लिए बिना ना जाता, इसलिए चील के केले अच्छे बिकते थे। फिर तो हर रोज कालू कौवा चिड़िया से केले लेता, रास्ते में जी भर के खाता और चील के पास पहुंच जाता। कालू, मैंने कभी गिने नहीं केले, मुझे लग रहा है चिड़िया हमें केले थोड़े दे रही है। मैं आज ही चिड़िया के पास जाती हूँ। हाँ मालकिन, वो चिड़िया ऐसी ही है, वो टोकरी में केले थोड़े डालती होगी, आप जाएं और उससे पूछें। फिर चील चिड़िया के पास जाती है। चील दी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर रोज टोकरी में केले गिन कर डालती हूँ, बल्कि मेरा बेटा गिनता है केले। तो फिर मेरे पैसे क्यों हर रोज कम होते हैं? चील दी, आप अपने नौकर पर नजर रखें, मुझे तो ऐसा लगता है वही कोई गड़बड़ कर रहा है। मैं देखती हूँ। फिर चील जब दूसरे दिन कालू को केले लेने के लिए भेजती है तो एक लाठी लेकर कालू के पीछे पीछे छुप कर जाती है। चिड़िया, 2-4 केले ज्यादा डाल देना, मालकिन कहती हैं कि केले थोड़े होते हैं। मैं तो हर रोज कुछ केले ज्यादा ही डाल देती हूँ। मालकिन चील भी छुपी हुई सब देख रही थी। वो आज कालू कौवे पर नजर रखे हुए थी। फिर कालू कौवा केले लेकर वहाँ से उड़ता है। रास्ते में कालू का मामा जी भी कालू को मिल जाता है। मामा जी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए, चलो मैं आपको फ्री में केले खिलाता हूँ। फिर वो एक जगह रुक जाते हैं। चील भी थोड़ी दूर आकर छुप जाती है। मामा जी, खाओ, मालकिन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आधे केले तो हर रोज मैं रास्ते में ही खा लेता हूँ। कालू, ऐसी नौकरी तो मुझे भी ले दो, बहुत मजा आता है ऐसे मुफ्त का माल चोरी चोरी खाने में। मामा जी, नौकरी करने की क्या जरूरत, आपका भांजा है ना, आप हर रोज इसी समय यहाँ आ जाया करें, दोनों मामा भांजा बैठकर पेट भरा करेंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से केले खाने लगते हैं। वो दोनों क्या जानते थे कि आज केलों के साथ साथ वो मार भी खाने वाले थे। चील भी लाठी पकड़कर झाड़ियों से निकलकर आ जाती है। नमक हराम नौकर, मैं खिलाती हूँ तुम्हें, ऐसे चोरी के केले मुझसे मांग कर भी खा लेते हो। और चोरी भी तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? मैं तो आज ही आया हूँ बहन, मुझे ना मारना। मालकिन, मालकिन, आज माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं करूँगा। मगर चील कालू की एक नहीं सुनती और लाठू से कालू कौवे और उसके मामा की खूब पिटाई करती है। मामा जी तो भाग जाते हैं, मगर कालू को चील अपने साथ ही ले जाती है और ऐसे कालू कौवे की चोरी पकड़ी जाती है।